कहानी की शुरुआत में एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। दरअसल आज भी ये कबीला पुराने रीति रिवाज और पुराने तरीकों को फॉलो करते हैं। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे लगाए होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर है। तभी उस सुअर का जिसका वो शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर एक फंदे से टकराते हैं। फंदे से टकराने की वजह से सामने नुकीली लकड़ियाँ का जो फंदा से जुड़ा होता है वो सुअर की तरफ आता है और उसे आर पार कर देती है, जिससे सुअर का मौत हो जाती है। ये सब वहाँ बैठकर उसको काटना शुरू कर देते हैं और आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। ये कबीला बहुत मस्ती करने वाला होता है और तभी उनमें से जिसका नाम जैगुआर पाव होता है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों में से कुछ आदिवासी निकलते हैं और उनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। कहता है कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में वो भी उस शिकार का टुकड़ा जो अभी उन्होंने किया था वो भी उन्हें दे देते हैं। दरअसल ये सब पुराने रीति रिवाज है और अगले पल जड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं। ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पाव देखते हैं कि उनमें से बहुत सारे घायल होते हैं। वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था। इन आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और हम यहाँ एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। पाव उनसे पूछना चाहता था कि हुआ क्या था और उनके पीछे जाने लगता है, पर जो उनके पिता जो उन कबीले की सरदार भी होते हैं वो जैगुआर को उनके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर अंदर से बहुत परेशान है। वो जानता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। वो सब के सब वापस उनके कबीले में आ जाते हैं। उनके कबीले की माहौल भी बहुत अच्छा होता है। सब वहाँ भी हंसी मजाक करते हैं। रात को जब जैगुआर अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल चल रही है। वैसे भी आज सुबह उसने उस कबीले की हालात देखी थी। उसे वो घबराया हुआ होता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत ही भयानक बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारे करते ही मसाले लेकर पेड़ों से बाहर आते हैं। जैगुआर अपने घर से बाहर देखता है कि उसे कुछ जलती हुई मसाले दिखती है और वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है और तभी हमलावर में से एक इन्हें देख लेता है, लेकिन जैगुआर उसे ख़त्म कर देता है। जैगुआर अपने परिवार को लेकर कुएं के पास जाता है। वो अपने बच्चे और पत्नी जो प्रेग्नेंट होती है उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वह नीचे जा रही होती है तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी जो उनके कबीले पर हमला किए है वो जैगुआर को देख लेता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है। जैगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और बच्चों को नीचे छोड़ता है। वो गिर भी जाती है और वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है और जैगुआर उसे पेड़ से गिरा देता है और इससे पहले वो कुएं में गिर जाए जैगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वो देख लेता है कि जैगुआर का पत्नी और उसके बच्चे कुएं के अंदर है, पर इससे पहले वो किसी को बताता जैगुआर उसे मार देता है और अपनी पत्नी और बच्चों से कह देता है कि उसे लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसका पत्नी उसे जाने से मना करता है, उसे रोकती है और वो अपने पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जैगुआर के सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कुछ लोग को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडल आई। वो उसके चाकू से जैगुआर पर हमला कर देता है। वो जैगुआर को मारने वाला होता है पर जैगुआर उसको चाकू पकड़कर उसका तरफ मोड़ देता है, परंतु वो उसे पहले मारता है। यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जैगुआर को बंदी बना लेते हैं। हालांकि मिडल आई यहाँ पर जैगुआर को मार देना चाहता है पर इसका सरदार उसे मना कर लेता है। वो कहता है कि मुझे इसका ज़रूरत है। जैगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पिताजी। मिडल आई ये बात सुन लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि ये उसका पिता है और वो उसे जैगुआर के सामने उसके पिता को मार देता है और मिडल आई जैगुआर पर भी जोरदार प्रहार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर उसके सभी साथी बंदी बने हुए हैं। जैगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और बच्चा है और सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखता हुआ देख लेता है और वो कुएं के पास चला जाता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है जिससे उसे शक हो जाता है। वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं देखता क्योंकि जैगुआर का पत्नी और बच्चा कुएं के एक पत्थर के अंदर छिप जाते हैं। ऊपर से वो एक बड़ा पत्थर भी फेंकता है लेकिन उसे वहाँ कोई हलचल नज़र नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी हुई थी वो उसे काट देता है, यानी चाह के भी जैगुआर का पत्नी और बच्चा ऊपर नहीं आ सकते।
और अब इन्होंने जितने भी कबीले वाले को बंदी बनाए होते उन्हें सब अपने साथ एक लंबे सफ़र पर ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो कबीले वालों भी मिल जाते हैं जो सुबह उन्हें मछली दी थी, जो यहाँ से कहीं दूर अपना कबीला बसाने जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ते, जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता है। और इस भयानक सफ़र को पार करने के बाद ये खूंखार आदिवासी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। और जब वो लोग वहाँ अपने सरहद के बाहर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज़ होते हैं, जिसे देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये वो लोग हैं जो किसी तरह का बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है। वो उन खूंखार आदिवासियों को जो इसी तरह जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब यहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी वहाँ एक गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर भी इन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है और इन्हें यहाँ पर भी नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सब को बंदी बनाकर लाया है उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि ये लोग इन्हें इसलिए पकड़ कर लाए हैं ताकि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है, इनके साथ जो बंदी औरतें होते इन्हें बेच दिया जाता है और इनकी बोली लगाई जाती है। पर आदमी को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल यहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है। अब जैगुआर को उसकी बलि देने के लिए ले जाया जाता है। ये दरअसल ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, पर इससे पहले वो जैगुआर को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुककर प्रार्थना करने लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण हटने के बाद इन सबको दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ एक लंबी ग्राउंड होता है और उसकी दूसरी तरफ झाड़ियाँ होती है। इन सबको बोला जाता है कि तुम भागो और अपनी जंगल चले जाओ। यहाँ पर सरदार जो इन सबको बंदी बनाकर लाया होता है उसका बेटा भी होता है। उसका बेटा झाड़ियों के पास चला जाता है और इन्हें एक एक करके भगाया जाता है। पीछे से लोग इन पर बालें फेंकते हैं, इन पर अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार दे। इनके कई साथी मारे जाते हैं। अब जैगुआर के साथ उसका दूसरा साथी भागते हैं। जैगुआर के साथी को तीर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैगुआर को भी तीर लगता है जो उसके आर पार हो जाता है, पर वो मारा नहीं होता, वो जिंदा होता है। यहाँ पर जो कबीले के सरदार का बेटा होता है वो जैगुआर को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले वो उसको मारता। वहीं पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है। इसके बाद वो चाकू निकलकर जैगुआर को मारने के लिए आता है। इससे पहले वो उसको मारता। जैगुआर को जो तीर लगा था उसने उसकी नोक तोड़ ली थी और वो उससे उसका गला चीर देता है और जैगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल वो खूंखार आदिवासी जैगुआर और उसके साथी को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। यहाँ से जैगुआर भाग जाता है, वो घायल भी होता है और वो भागते भागते हुए गिरे हुए पेड़ पर जो ऊपर जा रहा होता है वो वहाँ पर चढ़ जाता है। वह कबीले का सरदार का बेटा मर चुका होता है जिसे वो पूरी तरह से बौखला जाता है। अब वो किसी भी तरह से जैगुआर को ख़त्म कर देना चाहता है, इसलिए वो अपने साथी के साथ जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जैगुआर है, लेकिन ये उसे नहीं देख पाते और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर देखता है कि खून होता है जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये जैगुआर का खून है जो किसी पेड़ के ऊपर है, इसलिए सब के सब जैगुआर को ढूंढने वापस आते हैं। वही जिस पेड़ के ऊपर जैगुआर होता है वो देखता है कि वह एक जैगुआर यानी जानवर का बच्चा है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है। जैगुआर पर उस तरफ भागना शुरू करता है जिस तरह वो कबीले वाले गए होते हैं और वो भी जैगुआर की तरफ आ रहे होते हैं। और अब जैगुआर पूरी तेज़ी से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे खूंखार जानवर है। इससे पहले वो जानवर जैगुआर को पकड़ता, उसके और उस जानवर के बीच एक कबीले वाला जो जैगुआर को मारना चाहता है वो आ जाता है। वो जानवर उसे मार देता है। जैगुआर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले उसको लगातार पीछे कर रहे होते हैं और एक जगह रास्ता ख़त्म हो जाता है। दरअसल ये एक बहुत ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है, इसलिए जैगुआर वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो तैरकर किनारे तक पहुँच जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी होते हैं जो उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर अब इन सब को ललकारता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका है जहाँ पर वो शिकार किया करता था
वो कहता है कि मेरा दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया है और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है जो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे वो बच्चे की भी भविष्यवाणी याद आती है जिसने कहा था कि तुम सबका अंत होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वो अपने आदमी को मार देता है और इसके बाद वो खूंखार आदिवासी एक एक करके ऊपर से कूदते हैं। इसमें इनके एक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं। जैगुआर पाव आगे भाग रहा होता है, वो एक दलदल में गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह उस दलदल से निकल जाता है। इसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा होता है और तभी इसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो जाता है। वो कहता है कि मैं जैगुआर पाव हूँ, ये जंगल मेरा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद वो आदिवासी उसके पीछे आते तो वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सबको मारना शुरू कर देते। सबसे पहले वो इन पर मधुमक्खियाँ छोड़ता है, इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसका पिता को मारा था, यानी कि मिडल आई। जैगुआर पाव देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा होता है और मिडल आई उसकी तरफ भाग आता है, वो भी उसकी तरफ भागता है और जब वो हथियार तक पहुंचता है तो अपने घुटने के बल घसीटता हुआ उस हथियार को उठा लेता है। मिडल आई अपने वार से चूक जाता है पर जैगुआर अपने वार से नहीं चूकता, वो उसे मार देता है और तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। जैगुआर पाव की बीवी और बच्चे कुएं के अंदर है। कुएं में लगातार पानी भर रहा होता है। उसके पत्नी को अब यहाँ पर पेन भी होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जैगुआर भागता हुआ कुएं तक पहुँच जाता है। उसकी बीवी बच्चे उसे कहते कि हमें बाहर निकालो, पर उसके पीछे अभी भी बचे हुए 3 आदिवासी आ रहे होते। वो तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते। वो देखना चाहते कि कुएं के अंदर कौन है। वो उसकी बीवी और बच्चे को देख लेते हैं। कबीले का सरदार जो सबसे खूंखार है वो जैगुआर के पीछे भागता है और जैगुआर भागते भागते एक जगह रुक जाता है। दरअसल उसने कुछ देख लिया होता है। वहाँ पर कबीले का सरदार पहुँच जाता है। जैगुआर ने उसके बेटे को मारा है, इसलिए उसे दूर से तीर मारता है जो उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है। जैगुआर जख्मी हो जाता है। अब वो खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान फेंक देता है, अपना चाकू निकलता है और जैगुआर की तरफ भागना शुरू करता है और तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। दरअसल यहाँ पर फंदा होता है जो जैगुआर और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाते थे। जिस तरह इस कहानी के शुरू में उन्होंने एक सुअर को मारा था और जैसे ही उसका पैर वो फंदा से टकराता है, सामने से बहुत बड़ी लकड़ी जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियाँ होती है उसके शरीर से टकराती है और आर पार हो जाती है और इस तरह उसका अंत हो जाता है। और जैगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचा हुआ 2 आदिवासी उसकी तरफ आ रहे होते। वही कुएं के अंदर दिखाया जाता है कि लगातार पानी भर रहा होता है और उसी पानी में जैगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। जैगुआर भागते भागते समंदर के किनारे रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो 2 आदिवासी जो जैगुआर को मारना चाहते वो भी यहाँ पर पहुँच जाते, पर वो उसे नहीं मारते। वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। समंदर में हमें बहुत बड़े बड़े जहाज़ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते और छोटी छोटी कश्तियों से लोग इसी टापू की तरफ आ रहे होते। अब जैगुआर को मौका मिल जाता है। वो भागते हुए कुएं के पास चला जाता है और अपने पूरे परिवार को बचा लेता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जैगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है। वहाँ से उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े शिप्स को देखती है। वो जैगुआर पाव से पूछती है कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए। जैगुआर कहता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और वो जंगल की तरफ बढ़ चलता है। दरअसल इन बड़े बड़े जहाज़ों में जो लोग आए होते हैं ये यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इन टापुओं पर अपना कब्जा करने के लिए आए हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते जो यहाँ के आदिवासी या कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहते उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी। ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियंस इन्वेडर आए जिन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और ये कहानी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है जो अपने आप में एक मास्टरपीस है। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $120 मिलियन। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।